सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ सो, मतलब तो, और सो का मतलब इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे हम तो के सेंस में यूज़ करेंगे। सो उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखेंगे, जैसे तो क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे, तो क्या तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, उस जगह पे हम सो को यूज़ करते हैं। जैसे सो वोंट यू एवर टॉक टू मी, सो वोंट यू एवर टॉक टू मी मतलब क्या तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे। नेक्स्ट इज अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब होता है ठीक ठाक। कोई भी चीज़ आपके हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि मतलब हाँ ठीक ठाक है, तो उस जगह पे अप टू द मार्क आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा पर्सनालिटी ठीक ठाक नहीं है, तो आप कह सकते हैं योर पर्सनालिटी इज़ नॉट अप टू द मार्क। अगर कोई चीज़ ठीक है तो आप कहेंगे अप टू द मार्क है, अगर नहीं है तो नेगेटिव में आप यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फॉर या फिर इन हाउस रिलेटेड वर्क। घर के काम में, घर के काम से या फिर घर के काम के लिए, उस जगह पे फॉर या फिर इन हाउस रिलेटेड वर्क को आप यूज़ करेंगे। जैसे मुझे भी अपने घर के काम को करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू माई हाउस रिलेटेड वर्क एज वेल। रीच आउट। रीच आउट का मतलब होता है मदद के लिए पहुंचना। बड़ा ही सिंपल है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई भी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ सकते हो, तो मैं कहता हूँ इफ़ यू नीड एनीथिंग रीच आउट टू मी, मतलब मेरे पास आ जाओ मदद के लिए, कोई दिक्कत नहीं। उस जगह पे हम रीच आउट को यूज़ करते हैं। सिंपल है, बट इसे लोग ऑफिशियली ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप भी इसे यूज़ करिए। मैं उसके पास हेल्प के लिए जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू हर। आई वॉन्ट टू रीच आउट टू हर। पुट ओवर। बच्चे को चादर उड़ा दो। पुट द शीट ओवर द बेबी। पुट द शीट ओवर द बेबी। उसे अभी बच्चे को चादर उड़ाना बाकी है। शी इज़ येट टू पुट द शीट ओवर द बेबी। मैंने तुमसे अनगिनत बार कहा है। आई हैव टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स। अनगिनत बार कहने के बाद भी तूने खुद को सुधारा नहीं। हैविंग टोल्ड यू काउंटलेस टाइम्स टू, यू डिडंट इम्प्रूव योर सेल्फ। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, फिर भी करना पड़ा। यू हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। आई डिडंट वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू, हाउएवर आई हैड टू डू। ग्रीडी, लालची। इतने लालची मत बनो। इतने लालची बनने का कोई फ़ायदा नहीं। डोंट बी सो ग्रेडी। इट्स नो यूज़ बीइंग सो ग्रेडी। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ के बाहर। अब तुम मेरी समझ के बाहर हो। यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग नाउ। ये सवाल मेरी समझ के बाहर है। दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। एज फार एज आई एम कंसर्नड, जहाँ तक मेरा सवाल है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हमें इसे इस तरह आजमाना चाहिए, मतलब ट्राई करना चाहिए। एज फार एज आई एम कंसर्न, वी शुड ट्राई दिस वे। इन अ वाइल, बहुत जल्द मतलब कुछ देर में। मुझे नहीं पता कि मैं क्या खाना चाहता हूँ, मैं कुछ देर में फ़ैसला कर लूँगा। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू ईट, आई विल डिसाइड इन अ वाइल। वाइल, जबकि। वह उदास थी, जबकि उसे खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए थी। शी वॉज सैड वाइल शी शुड हैव ट्राइड टू बी हैप्पी। आउट ऑफ रीच, पहुँच से बाहर। समस्या का समाधान पहुँच से बाहर था और कोई इसे नहीं ढूंढ सका। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वॉज आउट ऑफ रीच एंड नो वन कुड फाइंड इट। एट फर्स्ट साइट, पहली नज़र में। पहली नज़र में मुझे नहीं लगा कि हम साथ हो पाएंगे, लेकिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। एट फर्स्ट साइट, आई डिडंट थिंक वी शुड बी एबल टू गेट अलॉन्ग, बट वी हैव बिकम ग्रेट फ्रेंड्स। फॉर अ वाइल, थोड़ा देर के लिए, कुछ समय के लिए। मुझे यह पुस्तक सचमुच पसंद है, लेकिन मुझे अब थोड़ा देर के लिए कुछ और करना है। मैं बाद में इसे पढ़ना जारी रखूँगा। I really enjoyed this book, but I have to do something else for a while now. I'll continue reading it later. At the behest of, के कहने पर। उसने अपने शिक्षक के कहने पर किताब लिखी। She wrote the book at the behest of her teacher. वह अपने माता पिता के कहने पर डॉक्टर बनी। She became a doctor at the behest of her parents. Hardly ever, शायद ही कभी। मैं शायद ही कभी स्कूल जाता हूँ सप्ताह में। I hardly ever go to school in a week. Out of reach, पहुँच से बाहर। मौका हाथ से निकल चुका था और मुझे पता था कि मैं इसे कभी वापस नहीं पा सकूँगा। The opportunity was out of reach and I knew I would never be able to get it back.
लक्ष्य पहुंच से बाहर था लेकिन टीम ने कभी हार नहीं मानी। द गोल वॉज आउट ऑफ रीच बट द टीम नेवर गिव अप ऑन ए रेगुलर बेसिस। नियमित रूप से, मैं पिछले 6 महीनों से नियमित रूप से जिम जा रहा हूँ और मैंने अपने फिटनेस लेवल में महत्वपूर्ण अंतर देखा है। आई हैव बीन गोइंग टू द जिम ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर द पास्ट 6 months एंड हैव नोटिस्ड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन माई फिटनेस लेवल। हैंग ऑन का मतलब होता है टू वेट। ओके, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, ज़रा रुकिए, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। आई नीड यू हेल्प, हैंग ऑन, आई विल लेट यू नो व्हाट आई नीड। एज फॉर, उसके बाद कोई नॉन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसे आप रखेंगे। जैसे जहाँ तक उस मैटर की बात है तो आप कहेंगे एज फॉर दैट मैटर। जहाँ तक उसकी बात है एज फॉर दैट पर्सन, एज फॉर हिम, एज फॉर हर, ऐसे आप यूज़ करेंगे। ओके, जहाँ तक उस मैटर की बात है, मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम इतने परेशान क्यों हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एज फॉर दैट मैटर आई डोंट अंडरस्टैंड वाई यू आर सो अपसेट, एवरीथिंग विल बी ओके। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, क्या फ़ायदा है किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करने का, क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है जो अपना मन बदलने वाला नहीं है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग विद समवन हु इज़ नॉट गोइंग टू चेंज देयर माइंड। बाय द नेम ऑफ से जाना जाता है या फिर जाना जाता था, जैसे वह रमेश के नाम से जाना जाता है। ही इज़ नोन बाय द नेम ऑफ रमेश। वह अरुण शर्मा के नाम से मशहूर लेखक है। ही इज़ अ फेमस राइटर बाय द नेम ऑफ अरुण शर्मा। आउट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी से बाहर, आखिरकार मेरी शिफ्ट ख़त्म हो गई है, मैं आज के लिए ऑफिशियली रूप से ड्यूटी से बाहर हूँ। फाइनली माई शिफ्ट इज़ ओवर, आई एम ऑफिशियली आउट ऑफ ड्यूटी फॉर द डे। गेट इन टू अ सूप, झंझट में पड़ना। अगर आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई नहीं करोगे तो आप झंझट में पड़ जाओगे। इफ़ यू डोंट स्टडी फॉर द अपकमिंग एग्ज़ाम यू विल डेफिनेटली गेट इन टू अ सूप। महत्वपूर्ण मीटिंग मिस होने के बाद मुझे पता था कि मैं अपने बॉस के साथ झंझट में पड़ जाऊंगा। आफ्टर मिसिंग द इम्पॉर्टेंट मीटिंग आई न्यू दैट आई वुड गेट इन टू अ सूप विद माई बॉस। गोइंग टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, होने वाली है या फिर होने जा रहा है। जैसे बैठक 2 बजे होने वाली है, होने जा रही है कह सकते हैं द मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट 2 PM। वह पीटने जा रहा है, कौन पीटेगा डजेंट मैटर, एज ए ऑब्जेक्ट पहले उठाते हैं यहाँ पे। ओके, ही इज़ गोइंग टू बी बीटन, तो यहाँ पे ही है, उसी को पीटा जाना है, ये एज ए ऑब्जेक्ट है। ओके, बैठक यहाँ पे, मीटिंग मतलब एज ए ऑब्जेक्ट है, तो एज ए ऑब्जेक्ट आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं एजेंट तो बाई से आप दिखा सकते हैं, बट स्पोकन इंग्लिश में ऐसा नहीं चलता। स्पोकन में बस जो मैंडेटरी होता है वही चीज़ को दिखाया जाता है। आई होप यू गॉट इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको बस डेली यूज सेंटेंसेस के पर्पज से बनाया गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आप स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।